आई नीड यू फॉर अ मिशन। रॉ के लिए नहीं, पर्सनल है। मैंने बोला था ना इस बार मामला पर्सनल होने वाला है, लेकिन ट्रेलर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है और फाइनली हमें विलन भाई साहब के दर्शन भी हो गए, जिनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो चलो पहले ट्रेलर का अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं और फिर विलन भाई साहब पर बात करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें टाइगर दिखता है जो यहाँ पर ऐसे खड़ा है जैसे किसी मिशन पर जा रहा हो, और पीछे एक लेडी की आवाज आती है। ये गवर्नमेंट की कोई बड़ी पोजीशन पर है, इन्हें देखकर ही पता चलता है, पर ब्लर की वजह से मैं इनका नाम नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है जिसका जिक्र कर्नल लूथरा ने वॉर में किया था, जब खालिद या फिर सौरभ कबीर को पकड़ने में नाकाम रहा था। और इन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि ये अब टाइगर की फ्रेंचाइजी में शिनॉय सर का किरदार निभाने वाली है, मतलब कि उनकी जगह लेने वाली है अपने खुद के नाम से। और वैसे ये जो मोटरसाइकिल वाली चेस सीक्वेंस है ये शायद टर्की की है, जिसे हमने थोड़ा थोड़ा टीजर में भी देखा था, और ये एक्शन सीन पाकिस्तान का है। कैसे, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ओके, तो अब ये जगह ऑस्ट्रेलिया का एक म्यूजियम कंस्टिस्टोरिशेस है, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो। और जोया और टाइगर इधर बहुत खुश लग रहे हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये विलन भाई साहब की इनकी जिंदगी में एंट्री मारने के पहले का सीन है, इसलिए तो वो इतने खुश है। लेकिन अगले ही सीन में अंधेरे में अपने को विलन दिख रहा है जो टाइगर से ये कह रहा है कि उसने इसका सब कुछ छीन लिया। पर हम सब जानते है कि टाइगर कभी भी किसी की फैमिली पर हमला नहीं करता, तो क्या ये झूठ बोल रहा है वो भी आगे तुम्हें पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल इस सीन में ये टर्की की हैंगिया सोफिया नाम की जगह है जो इस्तांबुल में है, और इसे हमने टीजर और इस पोस्टर में भी देखा था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। ये गाड़ियां और पुलिस इस पोजीशन में टाइगर को घेरे हुए हैं, और इधर टाइगर ने शायद किसी मिशन के चलते कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तभी उसके एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ आर्मी खड़ी है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी है। आर्मी और पुलिस काफी थी भाई, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत थी। मुझे इस सीन को देखकर बागी 3 की याद आ गई। देखना कहीं इस टाइगर को उस टाइगर के एक्शन सीन्स ना दे दो तुम, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन क्योंकि हमने टीजर और ट्रेलर में टर्की के कई सारे सीन देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइगर टर्की में किसी मिशन पर अकेला जाएगा और शायद उसमें पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है और वो नीचे बैठा है, और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पर शायद उसे छुड़ाने के लिए पठान आ सकता है, क्योंकि हमने पठान में भी यही देखा था कि टाइगर एक ट्रेन में पठान को छुड़ाने जाता है। ठीक इसी तरह का सीन यहाँ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टर्की से टाइगर को पाकिस्तान विलन के पास भेजा जाए, क्योंकि वो भी उसे पकड़ चुका है और यहाँ से पठान उसे बचाए। तुमको क्या लगता है? वैसे हमने ट्रेलर में देखा है कि टाइगर किसी को फोन पे मदद मांगता है और टाइगर जिंदा है वाली उसकी टीम उसके मदद के लिए वहाँ आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने वो फोन पठान को किया था और ये जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट ने भेजा है। वैसे यहाँ पर टाइगर किसी हाई सिक्योरिटी प्लेस में अंदर जा रहा है, और ये टर्की का वही मिशन है जिसकी हमने अभी अभी बात की है। टाइगर यहाँ पर किसी चीज को चुराने आए हैं जिसकी हिफाजत ये लोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वो किसी आदमी के लिए आया हो, क्योंकि इस पोस्टर में हमने उसके पास एक आदमी को देखा था। और मैं तुमको बता दूं कि ये वही सीन है जहाँ पर बीच में टाइगर है और चारों तरफ से आर्मी और पुलिस खड़ी है। वैसे इस जगह टाइगर ने एक था टाइगर वाला ही गेटअप लिया है। अगर तुमने एक था टाइगर देखी है तो तुमको याद होगा कि जब जोया और टाइगर एक साथ प्लेन में भागने के लिए जाते हैं तो टाइगर ऐसा ही गेटअप लेता है। अब उसके सर पे ये रंगी बिरंगी पट्टी नहीं बांधी होती है, ऐसी पट्टियां भाईजान अपनी जवानी में बांधा करते थे, और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो रशिया में है, क्योंकि जोया इन एजेंट के साथ रशिया के म्यूजियम जिसका नाम सेंट आइजैक कैंड्रल है वहाँ पे है। तो हो सकता है कि जोया और टाइगर किसी मिशन के लिए रशिया में आए हो, या फिर जोया का पीछा करते करते टाइगर आया हो। और अगर तुमने जरा सा भी नोटिस किया है तो अब तक हमने 3 हिस्टोरिकल म्यूजियम देखे हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंगली टाइगर को पाया गया है। ओके, तो पहला म्यूजियम हमने टर्की में देखी है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, और अब तीसरा रशिया में। अब ये बस एक इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा मिशन, पता नहीं। पर पता नहीं क्यों ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जोया टाइगर को धोखा देने वाली है। इन एजेंट के साथ उसका दिखना, और जब यहाँ पर उस पर गन तानी गई है तो ऐसा रिएक्शन दिया है जैसे वो अपोजिट टीम में है, और इसलिए ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई के साथ धोखा होने वाला है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर तुमको पता है तो टाइगर जिंदा है में भी हमने देखा था कि टाइगर की तरह जोया भी अपने देश के लिए अब भी काम करती है। तो ऐसा हो सकता है कि देश के नाम पर अपने विलन भैया पहले जोया का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको और उसके बेटे को बदला लेने के लिए किडनैप करके टाइगर को तड़पाएंगे, क्योंकि यार इतना तो तय है कि टाइगर 3 में जोया और उसका बेटा यानी कि टाइगर की फैमिली स्ट्रगल करने वाली है या फिर तड़पने वाली है। खैर ये टावल वाला सीन कमाल है नहीं, जरा सी मिस्टेक और समझ रहे हो ना?
नहीं मतलब अच्छा है। कहे जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अपने विलन भैया जो है वो जोया के पास से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो बोल रहा है वो जोया के पास से कम और टाइगर के पास से ज्यादा लग रहा है। और जितना मैंने ट्रेलर से इसके बारे में नोटिस किया है, मैं बता रहा हूँ ये जिम जितना ही खतरनाक होने वाला है या फिर उससे भी ज्यादा ब्रूटल होगा। इसकी फैमिली टाइगर की वजह से बर्बाद हुई है और इसका मकसद बस टाइगर को बर्बाद करना है और अपना बदला लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। और जिस तरह से दिमाग से खेलने की बात कर रहा था ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और तुम जरा सोच के देखो, जो इंसान टाइगर को बंदी बना सकता है वो कितना डेंजरस होगा। वैसे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसे डायरेक्टली टाइगर ने इसकी फैमिली को नहीं मारा होगा, क्योंकि तुमको तो पता है कि टाइगर अपना हीरो आदमी है। ये अपने मिशन के चलते एक बेगुनाह आदमी को भी मरने नहीं देता। जब तक कि इसकी ताकत चलती है ये उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए या तो किसी मिशन के दौरान अनजाने में ऐसा हुआ होगा या फिर अपने विलन भैया किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। और हाँ, ये दोनों बोल तो रहे हैं कि चीजें इस बार पर्सनल होने वाली है, पर हम सब जानते हैं कि आखिर में इनके बीच देश आएगा ही, क्योंकि वह स्पाई वर्स है और यहाँ पर तुम्हें हर तरह के स्पाई मिलेंगे जो अपने देश के लिए अलग अलग तरह से जान देने के लिए तैयार रहते हैं। खैर मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा। हालांकि ट्रेलर में भी मेकर्स ने विलन को बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश की है। सिर्फ 2 ही सीन दिखाए हैं, उसमें से भी एक में वो पूरा अंधेरे में ढका हुआ है, पर इस चीज ने एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में कहा था कि पठान के कैमियो को लेकर ट्रेलर से कुछ भी उम्मीद मत रखना, वैसा ही हुआ। पठान की एक झलक भी ट्रेलर में नहीं दिखी, उल्टा मूवी की स्टोरी को लेकर कंफ्यूजन बढ़ा दिया। लेकिन जो भी हो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ट्रेलर के पहले हमें लिखा हुआ दिखा था और हर पोस्टर में भी ये लिखा हुआ है कि टाइगर 3 टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान के इवेंट्स को फॉलो करने वाली है। यानी कि तुम यूँ कह सकते हो कि अभी स्पाई वर्स फुल्ली चार्ज होने वाली है। हर तरह से तुम्हें कनेक्शन मिलेंगे ही, इसलिए मैं टाइगर 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा और टाइगर 3 से तुम्हारी उम्मीदें क्या है और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वाकई में जिम की बराबरी कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर इमरान हाशमी है और वहाँ पर जॉन थे और हम सब जानते हैं कि स्टार कास्ट फिल्म के लिए कितनी जरूरी होती है और उससे भी ज्यादा एक तगड़े विलन को बनाने के लिए एक परफेक्ट एक्टर की कितनी जरूरत होती है। और इसलिए अगर तुम्हें जानना है कि रामायण में एक परफेक्ट रावण किसे लेना चाहिए या फिर एक परफेक्ट राम लक्ष्मण और सीता कौन होनी चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर जो लेफ्ट वाली वीडियो आ रही है उसे एक बार जरूर देखना। तुम्हें उसमें रामायण की स्टार कास्ट को लेकर परफेक्ट एक्टर के नाम मैंने सजेस्ट किए हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उस वीडियो को देखने के बाद मजा आएगा। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए विक्की फिल्मी टॉक।